आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, बुनियाद इस्लाम की इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल करता हूं। बुनियाद इस्लाम की इस पेशकश में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की मालूमात हासिल कर रहे हैं। जानेंगे आज की इस खास पेशकश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को। आपको कुरैश की इस साजिश का हाल मिला। हिजरत के लिए अल्लाह का हुक्म आ चुका था। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। उनको बतलाया कि मक्का छोड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। उन्होंने भी साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की। आपने उनको इजाज़त दे दी। ये तय हुआ कि जिस रात को कुरैश के नौजवान अपनी साजिश पूरा करने का इरादा रखते हैं, उसी रात को सफ़र शुरू किया जाए। सच्चे दीन का चिराग बुझाने का नापाक इरादा दिलों में लिए काफिर मौके की ताक में दुबके खड़े थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि आपके बिस्तर पर आपकी चादर ओढ़ कर सो जाए। सुबह उठकर लोगों की अमानतें वापस करके आप भी मदीना आए। मक्का के काफिर आपके दुश्मन थे, लेकिन आपकी ईमानदारी पर इतना भरोसा था कि जिन चीज़ों को अपने पास रखते हुए डरते थे, उनको आपके पास बेफिक्र होकर रख जाते थे, और जो रखे जाते थे वही वापस पाते थे। आपको पसंद न था कि उन लोगों की चीज़ें भी बर्बाद हो या उनको ठीक से वापस न मिले जो आपके खून के प्यासे थे। आपने लोगों को बतलाया कि अमानत को इधर उधर करना बड़ा गुनाह है। घर से निकलकर और सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। थोड़ा सा सफ़र का खर्च भी साथ ले लिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ऊँटनी सफ़र के लिए देनी चाहिए। आपने कहा, कीमत ले लो, मुफ्त में ना लूँगा। वो मजबूर होकर मान गए। वहाँ से चलकर गारे सौर पहाड़ की एक गुफा में पहुँचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला दिन भर काफिरों की बात सुनते और शाम के वक्त आकर आप लोगों को हाल देते कि आपकी खोज और गिरफ्तारी की यहाँ तक तैयारियाँ हो रही है। हुआ यह था कि रात भर काफिर नौजवान आपके घर का पहरा देते रहे। सुबह क्या देखते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से उनके बदले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठ रहे हैं। बहुत गुस्सा हुए। ये क्या, हम सबको बड़ा धोखा हुआ। लोग ढूंढने निकल पड़े। 100 ऊँट इनाम के रख दिए गए। बड़ी खलबली मच गई। जो सोचा था कुछ ना हो सका। आमिर बिन फुहायरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे। दिन भर बकरियाँ चराते, शाम को उन्हें गुफा के मुँह पर ले आते। दूध दोहकर आप दोनों को देते। बकरियों के आने जाने से हज़रत अब्दुल्लाह के पैरों की निशान मिट जाते। किसी को पता न चलता कि यहाँ तक बकरियाँ और चरवाहे के अलावा कोई और आया था। 3 दिन के बाद गुफा से निकलकर 2 ऊँटनियाँ मौजूद थीं। उन पर सवार हुए। अब्दुल्ला बिन उरैकित नाम का एक शख्स जो रास्ते से खूब अच्छी तरह वाकिफ था, आगे आगे था। आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पीछे बिठलाया। रास्ते में मदद मिलेगी। आप रबीउल अव्वल को पीर के दिन ज़ोहर के वक्त मदीना पहुँचे। उस वक्त आपकी उम्र 52 साल की थी। दीन का हुक्म मक्का से मदीना पहुँचा। मदीना से सच्चे दीन की रोशनी अरब ही नहीं, दुनिया के दूर दूर के हिस्सों में पहुँची। सैकड़ों कौमों और बहुत से मुल्कों पर इस्लाम का असर पड़ा। आपके मक्का से मदीना जाने की तारीख से इस्लामी सन का हिसाब शुरू हुआ। इसको सन हिजरी कहते हैं। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और जानेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को। तब तक के लिए देखते रहिए बुनियाद इस्लाम सिर्फ तस्नीम टीवी पर, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।